सीसीडी रहीम यार खान के साथ मुकाबले में दो डाकू 2 रोज कबल हलाक हो जाते हैं। सीसीडी के मुताबिक ये दोनों मुल्जिमान 40 से ज्यादा मुकदमात में नामजद थे। आमतौर पर ये होता है कि जैसे ही कोई मुल्जिम सीसीडी के साथ मुकाबले में पार होता है तो उसके बारे में फिर मालूम होता है कि वो किन किन जराइम में मुलविस था। मगर इस दफा सूरत हाल इंतहाई मुख्तलिफ रही। हुआ यूं कि इन दोनों डाकुओं की हलाकत के बाद रहीम यार खान की वकला बरादरी, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और सहाफ़ी बरादरी ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये दोनों डाकू बेगुनाह थे। अब आपको ये बताएंगे कि आया ये डाकू कौन थे, इनका पुलिस इनके बारे में क्या मौक़िफ़ रखती थी और जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट या वकला या सहाफ़ी बरादरी हैं उनका इन बारे में क्या कहना है। ये दोनों हलाक होने वाले डाकू आपस में सगे भाई थे। छोटे भाई का नाम तौहीद भट्टी था जिसकी उम्र 18 साल से कम थी, जबकि बड़े भाई का नाम हसीब भट्टी था। ये दोनों मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई के मौजा वेंस के बस्ती कपड़े खस के रहने वाले थे। इस बस्ती के बारे में ये मशहूर है कि यहाँ के अफराद पढ़े लिखे हैं और ये दोनों भाई भी पढ़े लिखे थे और उनकी खुशखती थी, यानी इनकी हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा प्यारी थी, जिसकी वजह से मुख्तलिफ थाना जात के अंदर पुलिस एहलकार या अफसरान इनको जंगियाँ लिखने के लिए बुलाया करते थे। अब पुलिस ने जो मौक़िफ़ दिया है, जो वाक़याती रिपोर्ट लिखी है, उसके मुताबिक 9 तारीख को शौकत नामी एक शख्स 15 पर कॉल करता है। 2 मोटरसाइकिलों पर 4 अफराद उससे मोटरसाइकिल छीन कर फरार हुए और उसके साथ साथ 6-7 हज़ार रुपये नकदी भी लेकर वो हेड पंजन की तरफ फरार हो चुके हैं। पुलिस नाकाबंदी करती है। वहां पर फिर वही कहानी दोहराई जाती है कि पुलिस के साथ मुकाबला होता है, 2 भाग जाते हैं, 2 जख्मी हो जाते हैं। जख्मियों के पास पुलिस जाती है और अपना नाम तौहीद भट्टी और वही हसीब भट्टी बताते हैं और उसके बाद अस्पताल ले जाते ही वो दम तोड़ जाते हैं। ये पुलिस का मौक़िफ़ है। उसके बाद जो वकला की तरफ से मौक़िफ़ आया, उनके मुताबिक ये दोनों भाइयों पर किसी किस्म का कोई पर्चा नहीं था। बड़ा भाई तौहीद भट्टी पर एक चोरी का मुकदमा था जो 2 साल पुराना था और वो सुलह के बाद खत्म हो गया था। बाकी जिन 40 मुकदमात में इन्हें नामजद किया गया है, याद रहे कि नामजदगी किस तरह से होती है। मिसाल के तौर पर अगर पुलिस किसी एक मुकदमे में किसी शख्स को नामजद करती है तो नामजदगी का तरीकाकार ये होता है कि मुद्दई उसको जाकर जेल में या थाने में शनाख्त करता है। शनाख्त करने के बाद जब वो ये कहता है कि यही मेरा मुल्ज़िम है तो फिर नामजद किया जाता है। और लेकिन अगर उसको पुलिस खुद ही नामजद कर दे तो कानूनी हैसियत उसकी कुछ भी नहीं होती, यानी कोर्ट के अंदर उसकी वैल्यू कोई भी नहीं होती, उसको झूठा इकरार दिया जाता है। मजे की बात यह है कि इन अफराद पर जो 40 मुकदमात में नामजदगी की गई है, ये पुलिस की तरफ से की गई है। किसी मुकदमे के अंदर ना ये जुडिशियल हुई है, ना ये रिमांड पर गए हैं, ना ये बरी हुए हैं, ना इन्हें गिरफ्तार किया गया। फिर वो लोग जो कि पुलिस की तरफ से मुद्दा बयान करते हैं, उनके मुताबिक इन दोनों भाइयों ने एक ही दिन में 3 वारदातें की। यानी पहली वारदात एक मोबाइल शॉप पर खानपुर के इलाके में की गई, उसके बाद ये एक और शॉप पर जाते हैं मोबाइल की, वहां से ये वारदात करते हैं। फिर एक किराने की दुकान पर जाते हैं और वहां से वारदात करते हैं। पुलिस अचानक वहां पर पहुंच जाती है, 15 पर कॉल होती है। सीसीडी जो उस किसी और सिलसिले में वहां पर मौजूद होती है वो भी वहां पर आ जाती है और ये दोनों भाई जब हेड पंजन के मकाम पर पहुंचते हैं तो वहां पर पुलिस पहुंच जाती है, इनसे चीजें बरामद भी करती है और तस्वीर भी बनाती है। उसके बाद जो वकूआ होता है वो ये होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये बहुत बड़ा एक सवाल है सीसीडी के लिए कि अगर ये लोग बेगुनाह थे तो फिर हकायक अवाम के सामने लाए जाने चाहिए। अगर क्योंकि किसी बेगुनाह को सिर्फ और सिर्फ नंबर काउंटिंग की वजह से मार दिया जाता है तो ये सीसीडी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होगा। याद रहे कि सीसीडी इससे पहले बड़े बड़े खतरनाक मुल्जिमान को, जिनको कोई पकड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, उनको गिरफ्तार करके लाई। ये कि अगर किसी को बेगुनाह मार दिया जाए तो फिर उन लोगों को भी सजा दी जानी चाहिए, क्योंकि सीसीडी के बारे में अब तक ये कहा जाता है कि वो वाहिद पाकिस्तान का इदारा है जो करप्शन फ्री है और मेरिट पर फैसले करता है। ये सीसीडी पर एक सवालिया निशान होगा और अगर लोग सिर्फ और सिर्फ इल्जामात लगा रहे हैं और वाकई इन्होंने एक ही दिन में 3 डकैतियां की थी तो जो इनकी सजा बनती है वो दी जानी चाहिए और हकायक अवाम के सामने लाए जाने चाहिए, ताकि जिस किस्म के शकूक व शुबहात सीसीडी के बारे में फैल रहे हैं वो खत्म होने चाहिए।